नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी ने काम शुरू कर दिया है और जिस तरीके से कुछ समय पहले प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने साफ तौर से कहा था कि ये पूरा साल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई थी और जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान रायगढ़ जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने गुटबाजी पर कहा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव संगठन ने लड़ा तो जीते, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने लड़ा तो हम हार गए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जिला अध्यक्ष अपने क्षेत्र के बड़े नेताओं को मॉनिटरिंग भी करेंगे। बैठकों और प्रदर्शनों में नेता कितनी भागीदारी निभा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जिला अध्यक्षों से ली जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में इसके लिए योजना बनाई जाएगी। एक तरफ जहां पर कांग्रेस के नेता इस बैठक को कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले वो शून्य की ओर ही जा रहे हैं। इसी पर आज बहस करेंगे, नेताओं के बयान सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। छत्तीसगढ़ का चुनाव पार्टी मतलब संगठन ने लड़ा तो जीता, और इस बार हमारे यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधियों ने लड़ा और हम हार गए। ये एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात, मैं जो महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि जो देखने को ये मिल रहा है कि हर नेता की एक टीम है। वो एक राहुल की टीम, एक भूपेश की टीम, एक हमारे बैद जी की टीम, एक सचिन जी की टीम, लेकिन वो जब उनके नेता आते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह अवगत बोलना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा नेता अगर उसके पास कोई कांग्रेसी आके फोटो खिंचा रहे हैं और वो संगठन के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, तो बड़े नेता उनसे पूछे क्या तुम कांग्रेस के इस आंदोलन में नहीं दिखे, उसमें नहीं आए। अगर आपको मेरी टीम में रहना है तो पहले आप कांग्रेस की टीम बनिए, वहां जाओगे तब मेरे पास आना। अगर कोई भी बड़ा नेता ये पूछने लग जाएगा तो कांग्रेस की टीम अपने आप बड़ी हो जाएगी। कल कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के साथ में थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में, हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ में, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने जिला अध्यक्षों एक पारिवारिक बैठक। हमेशा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष ज़मीनी हकीकत को जानते हैं और ज़मीन पर काम करते हैं। और ये भी बात सच्चाई है कि संगठन काम करेगा तभी मजबूती से सरकार बनेगी। और जब जिला अध्यक्ष को बात करने की बात कही गई तो उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इससे आप ये अनुमानित नहीं लगा सकते कि कांग्रेस की स्थिति जब बड़े नेता आते हैं तभी उनके स्वागत में लोग जाते हैं। ये तो परिवार है, इस परिवार में हम सब एकजुटता के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मजबूती के साथ काम करते हैं। अध्यक्षों को इतना पावर दिया गया, इतनी बात की गई कि वो अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से वहाँ पर रखा है। मैं समझता हूँ कि यही लोकतंत्र है और यही लोकतांत्रिक पार्टी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है, जो अपने पदाधिकारियों के साथ अपनी बात सुनती है और उनके साथ काम करती है। देखिए, कांग्रेस तो शून्यता की ओर बढ़ रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने अलग अलग प्रकार की यात्राएं की, उसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिला, उसका नुकसान ही हुआ। कांग्रेस जो भी करती है उसका नुकसान ही होता है। विधानसभा में मुंह की खाई कांग्रेस पार्टी ने, लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई, नगरीय निकाय चुनाव में तो नगर निगम में शून्य में चली गई, पंचायतों में भी उनकी दुर्दशा हुई। तो कांग्रेस जो कुछ भी कर ले उसे कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वास्तविकता ये है जनहित और जनता के सरोकारों से कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब है नहीं, उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। जनता दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस के परिवर्तन का कोई लाभ कांग्रेस को मिलेगा नहीं। ये सही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल के नाते अपनी पार्टी में जो भी परिवर्तन, जो भी काम करना है, ये उसके लिए स्वतंत्र है, उससे मुझे कुछ।
चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार राठी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल कुमार चौहान जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजकुमार राठी जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कह रही है कि कांग्रेस शून्य की तरफ बढ़ रही है, शून्य की तरफ ही बढ़ती रहेगी? आप लोग भी तो संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक करते हैं, तो शायद ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरफ से कभी बयान आता। आप प्रतिक्रिया दीजिए, क्यों आप लोग ऐसा मान रहे हैं? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा से चलते हैं, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में देखेंगे आप, गुटों में बटी है। बहन जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, टी.एस. सिंहदेव जी का अलग गुट है और दीपक बैज जी का अलग गुट है। कई गुटों में कांग्रेस बटी है और मैं समझता हूँ पूरे देश में कांग्रेस सिमटती जा रही है। और छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस 71 सीट पर थी, 35 पर आ गई है। सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। नकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं लेता। सौरभ जी, आपको बताना चाहूंगा सौरभ जी, कांग्रेस की बैठक होती है और आपस में मारपीट नहीं करते, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ते, जब तक तो पता नहीं चलता कांग्रेस की बैठक हो रही। अभी अंबिकापुर में भूपेश बघेल जी के स्वागत के पहले खूब लात घूंसे चले। इससे पहले बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने घटना हुई। उसके पहले रायपुर में राजीव भवन में ये टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की अंदरूनी कुला जो है वो कांग्रेस को जो है लगातार जो है उनका ग्राफ गिरता जा रहा है छत्तीसगढ़ में। अनिल कुमार जी, ठीक है सर। अनिल कुमार चौहान जी, देखिए राजकुमार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह ही कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल रही है। किस तरह की कलह है? और ये जो बैठक हुई है दिल्ली में, राहुल गांधी भी रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे हैं, और क्या कहेंगे बैठक को लेकर आप? सौरभ जी, आपको, हमारे साथी पैनलिस्ट और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए सौरभ जी, राजकुमार राठी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो पेट दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उसको हम सबको समझना होगा। कभी आपने भारतीय जनता पार्टी में इस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे मंडल और जिले में संवाद करते नहीं देखा होगा। टिकट वितरण में भी इनके मंडल और जिला और इस प्रदेश इकाई तक का कोई अभिमत नहीं लिया जाता। ऊपर साहब बैठे हैं दो लोग, वो फैसला कर देते हैं किसको देना है, इसको नहीं देना है, इसको सीएम बनाना है, इसको मंत्री बनाना है, इसको फलाना बनाना है। दूसरी बात, जो सरफुट अव्वल की बात कह रहे हैं, हम लोगों ने मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में भाजपा की स्थिति देखी है और निकाय चुनाव में भी देखी है कि इनके प्रदेश कार्यालय में बोर्ड लगा दिया गया था कि यहां टिकट बिकती है। देखिए, सवाल इस बात का है कि हमको यह समझना होगा कि हमारे जिलाध्यक्ष उस मीटिंग में क्या कह रहे हैं, उसकी बजाय इस विषय को समझना होगा कि कितनी बेबाकी से अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी के अंदर है। वहां कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है और एक जिला अध्यक्ष अपनी बात बहुत बेबाकी से रख रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। उसके सुझावों को देखिएगा आप, जो बहुत बेबाकी से अपने सुझाव रख रहा है। उसके लिए कोई मॉनिटरिंग और कोई दबाव बनाने का काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ सौरभ जी आपको कांग्रेस में ही देखने को मिलेगा। इस हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रजातंत्र काम कर रहा है, लोकतंत्र काम कर रहा है, तो पार्टियों को सबसे पहले अपने दलों में प्रजातंत्र और लोकतंत्र को लागू करना होगा। कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही है कि अब जब आधुनिक तकनीक आ गई है तो हम कैसे अपनी ब्लॉक इकाई से लेकर, जोन इकाई से लेकर सीधे राष्ट्रीय इकाई तक संवाद कर सकें, बातचीत कर सकें, कैसे पार्टी को मजबूत करें, कैसे राष्ट्रहित में काम कर सकें, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे और देश के विकास के लिए हम कैसे अपना योगदान दे सकें। इसके लिए एक संवाद की प्रक्रिया जो लगातार कांग्रेस में बढ़ती जा रही है, उस दिशा में काम किया जा रहा है। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस में जो डेमोक्रेसी है, कांग्रेस में जो पारदर्शिता है काम करने की, उस पारदर्शिता से आज कहीं ना कहीं देश की जनता प्रभावित भी हो रही है। यहां राठी जी आत्ममुग्धता की बात कर रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे, लगता है कि लोकसभा में वो बैसाखियों पर आ गए हैं और इस प्रदेश में सरकार उनको 1% से भी कम वोटों के अंतर से यहां सरकार बनाने का उनको मौका मिला है। पिछली बार वो 12-13 सीटों पर सीमित हो गए थे। जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी संस्थाएं हैं, उनको आप देख लीजिए कि जिस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है अनिल जी, एक आरोप आपने लगाया, उसका मैं जवाब ले लेता हूं, आप भी सुन लीजिएगा। राजकुमार राठी जी, देखिए अनिल जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है और ये 2 लोग ही भारतीय जनता पार्टी को संचालित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा है क्या? सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए शायद अनिल जी को अपने
कांग्रेस पार्टी की याद आ गई है। एक परिवार इस पार्टी का मुखिया है, कभी सोनिया जी अध्यक्ष बन जाती है, कभी राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस में चलता है। और मैं समझता हूं अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क भी आपको बता देता हूं। हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं और ये सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति करते हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बैसाखी की बात कर रहे थे। सौरभ जी, 3 चुनाव का, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अगर हम लेते हैं ना, 46 और 55 और 99, तो भी इनकी 240 सीट नहीं होती। ये तो 99 सीट मिलने पर इतना खुश हुए सौरभ जी, ऐसा लग रहा है कि 100 में 99 सीट मिली है। इनको जानकारी होनी चाहिए कि 543 में 99 सीट आई है कांग्रेस की। ठीक है। अच्छा, एक ठीक है, ऐसा मैं कुछ लोगों का ये है, देखिए पहले क्या होता था कि विदेश मंत्री का कभी बयान आता था, लोग सुनते थे। गृह मंत्री तो मान लीजिए जो आता रहता है, कृषि मंत्री का बयान आता था, अन्य मंत्रियों को खूब बयान आता था। लेकिन अभी क्या है, इस मोदी एरा में आता है क्या? ये हर चीज तो मोदी जी ये कह रहे हैं, मोदी जी वो कह रहे हैं, सब मोदी जी ही कहते हैं, बाकी लोगों का कभी कुछ बयान आता नहीं। ऐसा है क्या? क्यों ऐसा होता है कि क्या बीजेपी, मोदी इज द बीजेपी या बीजेपी इज मोदी, ऐसा हो गया है क्या? ये थोड़ा सवाल चुभने वाला है, थोड़ा माफ कीजिएगा, पूछ रहा हूँ। देखिए सौरभ जी, हमारे गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त होगा, और आपको जानकारी भी है सौरभ जी, 126 जिले में नक्सलवाद है तो नहीं अब। और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। अब नक्सलवाद, राठी जी मुद्दे पे बात करिए, नक्सलवाद पे मैं फिर कभी अब देखिए घुमाइए नहीं। देखिए जो अभी, क्योंकि ये अनिल जी ने 2 लोगों के कहा है, उसका जवाब दे दीजिए। आप परिवार की बात कर रहे हैं तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं, बीजेपी 2 लोगों की पार्टी है सिर्फ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उदाहरण है, और ये कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। अभी हमारे यहाँ रायगढ़ से एक महापौर बना है, वो भी चाय बेचते हैं सौरभ जी। और नगर निगम में भी जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमारा जो छोटा कार्यकर्ता को हमने टिकट दी और वो प्रचंड बहुमत से जीत करके आया है। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात करती है, विकास की बात करती है। ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि कभी राहुल जी अध्यक्ष बन गए, कभी सोनिया जी अध्यक्ष बन गए, या उनका बनाया हुआ व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चलाया 10 साल तक। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। ये मैं समझता हूँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ सदस्य हमारे सौरभ जी, 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त है। और आप बात कर रहे हैं मोदी जी की, तो मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में चल रही है सौरभ जी। लगातार हम जो है, आप विधानसभा चुनाव के बाद देखेंगे तो 11 लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में है, 10 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री प्राप्त की। रायपुर सहित नगर निगम की बात करेंगे तो 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बैठे हैं। आप पंचायत चुनाव की बात करेंगे तो अधिकांश जिले में जो जिलाध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के। मैं समझता हूं प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, और देश की जनता इस बात को जानती है कि देश और प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सौरभ जी। चलिए ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? देश अगर प्रदेश की विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बाकी वही ना, जैसे कि चुनाव में एक नारा देते हैं, सभी पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, उसी तरीके की बात आ रहा है। चलिए प्रतिक्रिया दीजिए अनिल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को कर्जे में कोई डुबो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, चंदा वसूली कोई कर सकता है तो भारतीय चंदा पार्टी, माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी। लगातार आयातित नेताओं के भरोसे जो मुख्यमंत्री बनाते हों, हेमंता बिस्वा शर्मा पर भाजपा का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और उसके बाद उसको भाजपा ज्वाइन करा के असम का मुख्यमंत्री बना दे। कहां गया था भाजपा का कैडर? जिस पार्टी में आज 50% लीडर आयातित हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, वो कह रहे हैं कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है। तो साहब, आप दूसरे दलों से लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, ब्लैकमेलिंग करके, प्रलोभन देके अपना दल ज्वाइन कराते हैं, और उनसे आप अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाते हैं, और आप कहते हैं कि आप कैडर बेस्ड पार्टी है। आपके यहां एक्चुअली विचारधारा बची ही नहीं है। आयातित नेताओं से कोई विचारधारा नहीं चलती है। एक राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी होती है। कांग्रेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड पार्टी है। हमारा एक लिखित संविधान है। हम आपकी तरह कभी धार्मिक उन्माद और कभी इन विषयों पर राजनीति नहीं करते। रहा सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये देश का सबसे बड़ा दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। जिस पार्टी के महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस
पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और अंबेडकर जैसे नेता जिस पार्टी का नेतृत्व कर चुके हो, उस पर सवाल उठा रहे हैं आप। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहां ऐसा था कि खुलेआम पैसा लेते हुए उनका वीडियो जारी हुआ था, क्या आप नहीं जानते हैं उनको कि किस तरह से बंगारू लक्ष्मण जी पैसा लेते हुए रिकॉर्ड हुए थे? वो हमको बता रहे हैं कि आपकी विरासत में क्या है। आपकी विरासत में चंदाखोरी है, रिश्वतखोरी है। हमारी विरासत में कुर्बानी है, त्याग है। और दूसरी बात याद रखिएगा, हम अगर उस परिवार को हम अपनी लीडरशिप में इसलिए लेके रखे हैं कि उस परिवार ने कम से कम 3 से 4 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी देश में सद्भावना, प्रेम और आजादी को की अखंडता के लिए, देश के लिए। आपके पास ऐसी कौन सी विरासत है? कोई ऐसी विरासत नहीं है आपके पास। और दूसरी बात याद रखिएगा, आपको सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, और वो 2 कौन उद्योगपति, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, जो रिमोट कंट्रोल से भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं। वो चाहते हैं कि मंत्री बन जाए तो मंत्री बन जाते हैं, वो चाहते हैं बाहर हो जाए तो बाहर हो जाते हैं। अरे साहब, आपके यहां तो राठी जी जैसे आप खुद प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपको केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे यहां तो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बैठक करके आ जाते हैं। ऐसा है क्या राठी जी? बात रख लेते हैं। पूछ लेता हमारे यहाँ लाइन भी तय नहीं होती है कि साहब क्या जवाब देना है, क्या सवाल करना है। राठी जी ऐसा है क्या? नहीं पहुंच रही है सौरभ जी, उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही, बताएंगे नहीं, क्या कहा हमारे राठी जी कह रहे हैं कि अनिल जी आप लोग तो ऐसे लोग हैं, आप लोगों को तो केंद्रीय नेतृत्व से कभी मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व बुला की बात करते हैं। क्या कभी केंद्रीय नेतृत्व से मिले राठी जी आप? मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुका हूँ। आप मेरी डीपी पे फोटो देख सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ हमारे मंडल के अध्यक्ष से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री बात करते हैं। ये तो पहली बार जब कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हुई है सौरभ जी, तब ये जिला अध्यक्ष की मीटिंग बुला रहे हैं। हमारे यहाँ तो जब भी देश का शीर्ष नेतृत्व आता है, जेपी नड्डा जी आते हैं, वो जिला अध्यक्ष जी से और यहाँ तक कि मंडल के अध्यक्ष से भी, आपको मालूम होगा एक एक जिले में 16-16, 22-22 मंडल है, मंडल अध्यक्ष से भी बैठक करते हैं। ये पार्टी जो है बूथ अध्यक्ष, हमारे जो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, वो एक बूथ के अध्यक्ष है। हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कोई होता है तो बूथ का अध्यक्ष होता है। अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और हमारा स्लोगन है सौरभ जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस विचारधारा पर जो है भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष जो है पार्टी का सबसे बड़ा पदाधिकारी माना जाता है। चलिए अनिल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को भी तरजीह दी जाती है। लेकिन अनिल जी, इतने लंबे समय से आप लोगों ने लंबे समय तक देश में राज किया है, कांग्रेस किसी से छुपी नहीं है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लंबे अरसे तक कितने आपने प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन लंबे समय से आप हाशिए पे चल रहे हैं। क्या वजह है? ये भी कभी आप लोग इस पर भी चिंतन मंथन होता है कि अचानक से जनता जो है क्यों कट रही है, जनता को क्यों कांग्रेस रास नहीं है? ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के पोटेंशियल में कमी है या प्रियंका गांधी के पोटेंशियल में कमी है का या नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। क्या वजह है जो लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? आप भी यूथ हैं, सब चीज देखिए, कुछ बातें होती हैं हम कहते नहीं है ऑन द कैमरा, लेकिन आपको सब महसूस हो जाता है। हम 4 आदमी से बात करेंगे तो आपको वहां फीडबैक मिलता होगा। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? सौरभ जी देखिए, एक तो देश में कांग्रेस ने राज नहीं किया है, कांग्रेस ने सेवा की है, इसीलिए अखंड भारत बना है। और कांग्रेस का इतिहास और देश की आजादी का इतिहास बिल्कुल समानांतर है। हर कोई पढ़ता है, या तो आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए या देश की आजादी का, आपको बराबर मिलेगा। हाँ, भाजपा का जिससे उदय हुआ है हिंदू महासभा और आरएसएस, उनको जरूर आप पढ़ेंगे कि वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए जवानों का आह्वान करते थे, मुखबिरी के लिए वजीफा तक लेते थे। ये लोग हमको राष्ट्रवाद बताते हैं और कहते हैं कि साहब हम राष्ट्रवाद का वो लेके चलते हैं मूल कॉन्सेप्ट, जो तिरंगे का विरोध किए, संविधान का विरोध किए, जिनके आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा फहराया नहीं जाता था, अभी चालू हुआ है 15-20 साल पहले। साहब देखिए, हमारे यहां जिस तरह से चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे इस तरह के संवाद कार्यक्रम हो, लगातार होते रहे। रहा सवाल सौरभ जी सत्ता से दूर और पास रहने का, तो देखिए अनादिकाल से हम लोगों ने हिंदुस्तान की संस्कृति को देखा है। कभी यहां अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज करो की नीति से राज किया है। हमारे राजा कहीं ना कहीं पस्त हुए, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, और कई बार षड्यंत्र करके सत्ता की कुर्सी हासिल कर लेना सुचिता की राजनीति नहीं की जा सकती। कोई सत्ता में आ गया इसका यह मतलब नहीं है कि वो सुचिता की ही राजनीति कर रहा है। अंग्रेजों ने भी किया, कई वर्षों तक किया, और आखिरी में हिंदुस्तान की जनता जागी और अंग्रेजों को खदेड़ के मानी। तो देखिए, इनको भी इस बात का सबक जरूर दिया जाएगा कि झूठे धर्म और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर आपने देश की जनता को बरगलाया, 2-3 लोगों की जेबें भरी और पूरे देश को लूटा। अब आप अच्छे दिनों की बात करते नहीं सुनेंगे भाजपा के लोगों को, कभी पेट्रोलियम पदार्थों पे बात नहीं करते,
रुपया क्यों डॉलर के सामने पस्त हो गया और क्यों प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है, इस पे कोई बात नहीं होती है। महंगाई का मां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल नहीं बोलता। बेरोजगारी पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हवाई चप्पल पहन के लोग हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे। 2022 तक हर व्यक्ति को छत मिल जाएगी। 2022 तक भारत विकसित राष्ट्रों में होगा। अब वो 2047 भेज दिया गया है। क्यों 2047 में शायद मोदी जी कहां रहेंगे, कैसी अवस्था में रहेंगे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन 2047 का टास्क आप पूछिए 2022 के बाद। तो ये भाजपा हमेशा बरगलाने का काम करती है। ये जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर कभी अच्छे दिन, कभी काला धन में 15 लाख, सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। व्यवहारिक रूप से देश को मजबूत करना, और सबसे ज्यादा जरूरी है सौरभ जी, कोई भी राष्ट्र मजबूत तब होता है जब हर नागरिक इसको अपनी मिट्टी, अपना वतन मानकर काम करता है। भाई भाई में विद्वेष नहीं रहता है। भाजपा का मूल कॉन्सेप्ट अंग्रेजों की तरह है। हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, हिंदू को ईसाई से लड़वा दो, उसको उस धर्म से लड़वा दो, उसको उस जाति से लड़वा दो। सिर्फ साहब कुर्सी चाहिए, यहां से चंदा वसूली कर लो, यहां वोटर्स को प्रभावित कर दो, ठीक है राजकुमार राठी जी, ठीक है अनिल जी, ये आरोप आपका जवाब बनता है। राठी साहब बताइए, ऐसा है क्या आप लोग सिर्फ लड़ा कर राजनीति करना चाहते हैं, माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं क्या? हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हो, मुसलमान को हिंदू से, सिख से, इधर उधर, जैसा कि जो आरोप लगा रहे हैं अनिल जी, ऐसा है क्या? सौरभ जी, अनिल जी अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं जो जात पात की राजनीति करती है, और मुसलमानों को मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अगर बैकवर्ड रखा, मुसलमानों का विकास अगर किसी ने नहीं किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। 60 साल तक मुसलमानों को इन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आज भी आपको देखेंगे तो मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे लोग कम रहेंगे। जबकि अनिल सौरभ जी, हमने कभी भी प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, क्या मैं सुलभ शौचालय की बात करूं, क्या मैं गैस सिलेंडर की बात करूं, क्या मैं जनधन योजना की बात करूं, हमने जितने को भी प्रधानमंत्री के जितने हमारी योजनाएं हैं, राज्य की विष्णुदेव साय की सरकार की योजना है, जिनको भी लाभ दिया, कभी किसी से जाति नहीं पूछी। ये जात पात धर्म कर्म की राजनीति जो है कांग्रेस करती है। 60 साल जो कांग्रेस सत्ता में रही, वो सत्ता के लिए तरस रही है सौरभ जी। कारण ये है, जहां भी सत्ता मिलती है वहां जनता का विकास करने के बजाय खुद का विकास करते हैं। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं सौरभ जी, आधा मिनट का समय लूंगा। सत्ता आपके लिए भूख है राठी साहब, हमारे लिए तो सेवा है। यही तो फर्क है सोच का। रखी छत्तीसगढ़ में खाली 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम छत्तीसगढ़ को किया, छत्तीसगढ़ को चारा का बनाने का काम किया, छत्तीसगढ़ में लूट खसोट बजाने का काम किया। क्या मैं शराब घोटाले की बात करूं? क्या अरे साहब, आप पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं और 2 लोगों की झोली भर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूरी पॉलिसी सुनी दोनों के लिए बनाई जाती है। चलिए फाइनल कमेंट, चलिए ठीक है आगे आपकी बात, फाइनल कमेंट दीजिए अनिल जी, या इस मीटिंग को लेकर फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए सौरभ जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक फर्क यही है कि हम अपने नीचे से नीचे की इकाई, ब्लॉक हो, जिला हो, कोई भी इकाई हो, हर से संवाद करना चाहते हैं। देश की मूल धारा, सद्भावना, प्रेम और भाईचारे पर काम करना चाहते हैं। कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं, एक विचारधारा है जो देश को सजाना और संवारना चाहती है। वो जाति और धर्म की बात नहीं करती। हम दुखी इस बात पर होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं आतंकियों को उनके कपड़े से पहचानता हूं, उनके धर्म से पहचानता हूं। ये दुखद बात है। मंगलसूत्र, भैंस और मुजरे की बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस फिर से देश को जगाने का काम कर रही है, संगठित हो रही है, मजबूत हो रही है, नए कलेवर में आ रही है, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की कलई को खोल देगी कि यहाँ चलिए अभी इस मीटिंग का कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्षों को एक बार फिर से सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से उनको बुलाकर बातचीत कर रही है। कांग्रेस की जो लुटिया डूब रही है, कांग्रेस को जो ये लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से हम बैकफुट पर आ गए, कुछ तो ऐसा है, उसमें सुधार करने की अब गुंजाइश क्या हो सकती है। जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों से और बड़े नेताओं से अब धीरे धीरे बातचीत का जो संवाद, एक हेल्दी डिस्कशन का अब जो ये प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया। यही शायद एक लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती होती है। एक हेल्दी डिस्कशन जब होता है तो चीजें बहुत ही अच्छी निकलकर सामने आती है। जब बातें यहां से लोग कनेक्ट होते हैं, दिल से कनेक्ट होते हैं, तो काम करना शुरू करते हैं। बहरहाल इस मीटिंग का क्या असर भविष्य में पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो कांग्रेस की तैयारी, कांग्रेस के होमवर्क पर ही डिपेंड करता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।